मित्र परत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत है वो प्रजामंडल आंदोलन है। प्रजामंडल है, इनका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या और आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रूप अपनाना और नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना ये रहा था। इनकी प्रारंभिक घटनाओं के बारे में देखा जाए तो 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, जिनका बॉम्बे में स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष वो दीवान रामचंद्र राव थे। इनके उपाध्यक्ष से राजस्थान के विजय सिंह जी पति थे। राम नारायण चौधरी है वो राजपूताना और मध्य भारत के वो सचिव थे। 1928 में है ऐसी ही एक परिषद है जिसको कहते हैं राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 को हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन है वो 1931 में अजमेर में आयोजित किया गया था, और इनके अध्यक्ष वो राम नारायण चौधरी थे 1928 में। कांग्रेस के द्वारा 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार कांग्रेस ने है वो प्रजामंडल को समर्थन देने का निर्णय लिया था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इससे पहले है वो कांग्रेस है रियायती जनताओं के प्रति है उनकी तटस्थता थी, यानी वो जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने की मतलब उनकी नीति थी। लेकिन बाद में है 1938 में ये नीति को चेंज करके है कहा गया कि हम प्रजामंडल का भी समर्थन करेंगे, कांग्रेस है वो प्रजामंडल का भी समर्थन करेगी। प्रजामंडल के बारे में देखें संक्षिप्त रूप में है तो 1931 में है वो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1936 में है वो बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 में है वो सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना इस हरिपुरा सम्मेलन के बाद में हुई थी, जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल है, शाहपुरा प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल है, भरतपुर प्रजामंडल है और करौली प्रजामंडल है। 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार से 1942 में है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1944 में हुई थी। जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी, और सबसे अंतिम जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1946 में हुई थी। अगला पॉइंट है, सबसे पहले अब देखेंगे एक एक प्रजामंडल के बारे में है विस्तृत रूप से देखेंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। प्रारंभ में इनका जो उद्देश्य था वो खादी वस्त्रों का प्रचार वगैरह करना था। खादी वस्त्रों का है वो प्रचार वगैरह करना है, मुख्य उद्देश्य था। इनकी स्थापना है वो कपूर चंद्र पाटली और जमनालाल जी के बजाज के सहयोग से हुई थी। कपूर चंद्र पाटली इसमें अध्यक्ष थे। 1937 में इसका पुनर्गठन किया गया था। जमनालाल बजाज ने इनका पुनर्गठन किया गया था, और अध्यक्ष है वो चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया था। बात करते हैं 1938 में है वो जमनालाल बजाज है वो इसके अध्यक्ष बने थे। 1938 में है 1942 में है वो हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। मुख्य घटनाओं के बारे में देखें तो जेंटलमैन समझौता हुआ था 17 सितंबर 1942 को हुआ था। ये हुआ था हीरालाल शास्त्री और रियासत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्लाम जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, और हीरालाल शास्त्री जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उनके मध्य हुआ था। मिर्जा इस्लाम को है वो आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है, और इस समझौते के कारण है जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इसमें शर्त रखी गई थी कि जयपुर प्रजामंडल है वह रियासती सरकार है भविष्य में किसी भी अंग्रेजों की जो गतिविधि है उनका समर्थन नहीं करेगी। लेकिन एक धड़ा ऐसा था जो ये चाहता था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, और इसी धड़ा था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा में हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उन्होंने आजाद मोर्चा में भाग लिया था। आजाद मोर्चे ने भाग लिया था हरिश्चंद्र के नेतृत्व में है, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। और इनके अन्य सदस्यों के बारे में देखा जाए तो रामकरण जोशी है, दौलतमल भंडारी है और गुलाब चंद कासरीवाल है, ये इनके अन्य सदस्य थे जो इनके समर्थक थे। 1945 में है वो नेहरू जी के आग्रह पर है वो आजाद मोर्चे का वापस राजस्थान ये जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है वो विलय कर दिया गया था 1945 को। जयपुर प्रजामंडल के बाद में हम आते हैं बूंदी प्रजामंडल के बारे में। बूंदी प्रजामंडल के बारे में देखें तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वह हुई थी 1931 में हुई थी। कहां पर हुई थी?
1931 में हुई थी। जयपुर पंजाब मंडल के साथ में जयपुर पंजाब मंडल की स्थापना भी 1931 में प्रथम बार हुई थी और बूंदी पंजाब मंडल की स्थापना कांतिलाल जी चौतानी है, इनके संस्थापक थे। इसके अलावा मुख्य कार्यकर्ता नित्यानंद जी है और ऋषिदत्त मेहता है। अब ऋषिदत्त मेहता ने इन्होंने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी और ऋषिदत्त मेहता के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था जिनका नाम था राजस्थान, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये 1923 में है वो ब्यावर से निकाला गया था और हाड़ौती की खबरों के लिए प्रकाशमान होता था। अगला पॉइंट है बूंदी प्रजामंडल के बारे में हम देखते हैं। इसके बाद में है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल है जो जोधपुर प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। प्रथम बार 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, 1934 में हुई थी। अब यहाँ पर जो संस्थाओं की बात करें तो 1918 में यहाँ पर है मारवाड़ हितकारी सभा की स्थापना हुई थी चांदमल सुराणा की अध्यक्षता में। 1923 में इसका पुनर्गठन किया गया था। 1923 में पुनर्गठन किया गया था। 1920 में है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी, जय नारायण जी व्यास के द्वारा है। और मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा है एक आंदोलन चलाया गया था, तोल आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि 100 तोल के स्थान पर है वो 80 तोलों का इसमें प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसके विरोध में है वो तोल आंदोलन चलाया गया था। मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा है 1920 में जय नारायण जी व्यास के द्वारा है उसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है 1929 में है वह मारवाड़ देशी लोक परिषद जय नारायण व्यास है। इनका जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था पुष्कर में, हुआ था 1931 में हुआ था। 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता है वो चांदमल शारदा ने की थी। इस अधिवेशन में है वो कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर ने भी भाग लिया था। 1931 में ये सम्मेलन हुआ था। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, इसका प्रथम अधिवेशन है पुष्कर में हुआ था, 1931 में होता है। इसकी स्थापना तो 1929 में की गई थी, लेकिन प्रथम अधिवेशन है वो पुष्कर में 1931 में हुआ था। अगला पॉइंट है 1931 में है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना है, वह 10 मई 1931 को जय नारायण जी व्यास के द्वारा की गई थी। 1932 में है छगनलाल सोपासनी वाला के द्वारा जोधपुर में भारत का झंडा फहराया गया था। 1932 में पहली बार है वो छगनलाल सोपासनी के द्वारा है वो भारत का झंडा फहराया गया था। 1934 में है वो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और जिसकी अध्यक्षता है वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। जय नारायण जी व्यास के सहयोग से है वह भरतपुर भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसके अंतर्गत ही एक और घटना आती है जो कि 1936 में हुई थी। 1935 में एक रियासत की एक महिला थी जिनका नाम था कृष्णा कुमारी। इनको है वो कैद कर दिया गया था, रियासत की जो सरकार थी उनके द्वारा कैद किया गया था। इनके विरोध में 1936 में है बॉम्बे में है कृष्णा दिवस मनाया गया था, जहां पर प्रवासी है वो लोग थे, वहां पर है वो कृष्णा दिवस मनाया गया था। 1936 में है मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और यहाँ पर जोधपुर में है शिक्षा दिवस भी मनाया गया था, इनसे संबंधित है। 1936 में है अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का अधिवेशन है वो कराची में हुआ था, जिसमें जय नारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था। तो 1936 में जय नारायण व्यास को है वो महामंत्री बनाया गया था। जोधपुर महाराजा ने जय नारायण व्यास को जोधपुर आने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण है बीकानेर के महाराजा ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फिल को पत्र लिखकर व्यास जी पर पाबंदी को हटवाया था। मुख्य जो हटाने का जो कार्य है वो इनके लिए सहयोग है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जय नारायण व्यास को है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय जय नारायण व्यास को है वो सिवाना किले में कैद करके रखा गया था और बाकी नेताओं को जोधपुर किले में कैद करके रखा गया था, ये याद रखना है। अब बात करें हैं जय नारायण व्यास जी की पुस्तकों के बारे में है। ये देखो मुख्य रूप से पुष्करनाथ ब्राह्मण थे, जोधपुर से संबंधित थे और इनके गुरु का नाम था श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद जी से इन्होंने है वो देश सेवा की प्रेरणा ली थी। इनके द्वारा 2 पुस्तक निकाले गए थे जिनका नाम है मारवाड़ की अवस्था तथा पोपोबाई का राज। ये 1941 के आसपास 1941 में है वो जयपुर प्रजामंडल के ये जोधपुर नगर निगम के अध्यक्ष, नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी याद रखना है। जय नारायण जी व्यास के द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए थे, एक तो था अखंड भारत जो बॉम्बे से निकाला गया था और हिंदी में था, ये लगभग 1938 के आसपास निकाला गया था। एक पीप नामक एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाली गई थी जो कि दिल्ली से निकाला गया था। आगे बाण है वो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र 1932 को प्रकाशित किया गया था, ब्यावर से प्रकाशित हुआ था और राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था आगे बाण। अगला पॉइंट है डाबरा कांड है जो कि
19 मार्च 1947 को यह घटना हुई थी, जिसमें मोतीलाल नामक किसान के घर पे प्रजामंडल के सदस्यों की सभा हो रही थी। तब है वो डीडवाना के सामंत ने यहाँ पर लाठी चार्ज करवा दिया था, जिसके कारण है वो कई मोतीलाल जी सहित कई किसान है वो शहीद हो गए थे, और प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास माथुर है वो घायल हो गए थे। डाबरा कांड जिनका संबंध है वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से संबंध है, और 19 मार्च 1947 को यह घटना हुई थी। ये एक इसमें संबंधित और घटना हुई थी जिनका नाम है चंडावत किसान आंदोलन है। चंडावत किसान आंदोलन है, ये घटना है वो पाली में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाली में हुई थी, और ये घटना 1942 से 1945 के मध्य तक के संबंध है। 1942 से लगाकर है 1945 के मध्य तक है इनका संबंध है, वह चंडावत घटना के बारे में है। तो और ये पाली में हुई थी, पाली के सोजित में हुई थी, मारवाड़ से संबंधित है। चंडावत घटना सोजित में हुई थी। अगला पॉइंट है हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में देखा जाए तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, प्रथम बार नरेंद्र जी शर्मा के द्वारा की गई थी, और इनमें बेगर विरोधी दिवस भी में मनाया गया था। हाड़ौती प्रजामंडल का जो बाद में है वो कोटा प्रजामंडल के नाम से है वो पुनर्गठन किया गया था। प्रजामंडल के नाम से है वो पुनर्गठन किया गया था 1939 में किया गया था। 1939 में किया गया था। नरेंद्र जी शर्मा है वही थे। इनका पहला जो अधिवेशन है वो हुआ था मांगरोद में आयोजित किया गया था पहला। बाद में है नरेंद्र जी शर्मा की हत्या हो गई थी, जिसके कारण है इनकी जो अभिन्न हरि थे वो इनके अध्यक्ष बने थे कोटा प्रजामंडल के 1939 में है, ये बात आती है। हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में हम आगे देखते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल के बाद में है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। अक्टूबर 1936 में उसकी स्थापना हुई थी। 1913 में एक सभा बनी थी, सर्वहितकारी सभा, जो कि कन्हैयालाल स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा बनाई गई थी। शुरू में ये बनाई गई थी, और इनके द्वारा है वो एक कबीर पाठशाला खोली गई थी दलितों के लिए, और कन्या विद्यालय भी खोले गए थे। सर्वहितकारी सभा शुरू 2013 में 1913 में है। 1930 में है स्वामी गोपाल दास के द्वारा और चंदनमल बरड़ के द्वारा है वो शुरू के धर्म स्फूर्त के शिखर पर है पहली बार वो भारत का झंडा है वो फैलाया गया था। 1930 में है चंदनमल बरड़ और स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा। 1931 में है जब गंगा सिंह जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए है वो लंदन गए थे, तो इनके पीछे है उन्होंने चंदनमल बरड़, गोपाल दास जी, खूब राम सराफ आदि क्रांतिकारियों के द्वारा है वो बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे भी छपाए थे, जिसके कारण महाराणा की है वो व्यापक स्तर पर है वो अपमान हुआ था, जिसके बाद में महाराणा ने गंगा सिंह जी ने यहाँ पर आकर है इनको है वो सजा भी दी थी। इनको कहा जाता है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, जिसके कारण बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था। स्वामी गोपाल दास जी पर चलाया गया था, चंदनमल बरड़, सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ पर पर्चा बांटने के कारण इन पर मुकदमा चलाया गया था। 1932 में है। बात करते हैं 1936 में है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो सबसे पहले है वो वैद मद्दाराम जी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? वैद मद्दाराम जी के द्वारा की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और अन्य सदस्यों की हम बात करें तो इनके अंतर्गत है वो एक अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य है वो थे, एक तो थे लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य थे, और श्रीलाल आचार्य है, श्रीलाल आचार्य है, ये अन्य है वो सदस्य थे। और कहा जाता है कि इनका जो वैद मदाराम जी को है वो बीकानेर से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके कारण है वो शैशव अवस्था में ही इस प्रजामंडल का दमन कर दिया था, जिसके कारण है वह भ्रूण हत्या का जो संबंध है, भ्रूण हत्या का जो संबंध है वो इस बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित रखता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि भ्रूण हत्या का जो संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। वो इसलिए है क्योंकि शैशव अवस्था में जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय उसको कुचलने का प्रयास किया गया था, दमन करने का प्रयास किया गया था। 1942 में है वो बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना रघुवीर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखना है, रघुवीर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। 26 अक्टूबर 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस। अब बीकानेर में है एक पुस्तिका भी छपाई गई थी, बीकानेर की थोथी पोथी नामक एक पुस्तक भी छपाई थी। बीकानेर की थोथी पोथी नामक एक पुस्तक भी छपाई गई थी। अगला पॉइंट है
अब इनके संबंध में कौन कौन सी घटना हुई थी। एक तो हुई थी 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में जुलूस पे फायरिंग की गई थी, जिसमें बिलबर नामक युवक की हत्या हो गई थी। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बिलबर दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम है बिलबर शाखा है। इनके नाम से ही इनकी शाखा का नाम रखा गया है, बिलबर शाखा रखा गया है। 17 जुलाई 1946 को है वो बीकानेर रियासत में बिलबर दिवस मनाया गया था। बिलबर है वो रायसिंह नगर के हैं, वो तिरंगे झंडे के खातिर है। उन्होंने है वो उनको गोलियां लगी थी, तिरंगे झंडे के खातिर है वो शहीद हुए थे। तो इनका जो संबंध है वो बीकानेर रियासत से संबंध है। देखो इनसे संबंधित और घटना है, जैसे बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन से संबंधित एक महाजनपद किसान आंदोलन है, वो भी बीकानेर से संबंधित है। उदासर किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। दुधवा खारा आंदोलन है वो भी चूरू से संबंधित है। 1946 के आसपास ये हुआ था और हनुमान सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था, और वहां पर सूरजमल जी है वो जागीरदार थे। दुधवा खारा आंदोलन वर्तमान में है वो चूरू में आया हुआ है। कांगन कांड का संबंध है 1946 में ये हुआ था। कांगन कांड का संबंध है वो भी आपके बीकानेर से संबंध है, 1946 में है हुआ था। ये कांगन कांड है वो रतनगढ़ में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? रतनगढ़ में आया हुआ है। अगला पॉइंट है बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी, एक बात और याद रखी जा सकती है, बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने सबसे पहले प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य किया था। बीकानेर को प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य किया था। यहाँ पर है वह प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1913 में है, सबसे पहले है प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी। प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी। महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा है वो इनको है समर्थन दिया गया था, और इसका नाम बाद में 1917 में वो विधानसभा कर दिया गया था। क्या नाम किया था? विधानसभा किया गया था। और उनके सदस्य है वो 35 रखे गए थे, बाद में इसको 45 कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखा जा सकता है। बीकानेर में है वो प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी, और सबसे पहली ऐसी रियासत है भारत की जिनको रियासत की राजा के द्वारा है वो पूरी तरह से वो समर्थन दिया गया था। ये इनसे संबंधित है। अगला पॉइंट है धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में हुई थी। बात करते हैं इनके संस्थापक के बारे में है, तो इनके संस्थापक एक तो कृष्णदत्त पालीवाल थे और एक जौहरी प्रसाद जिज्ञासु थे। जौहरीलाल जिज्ञासु है उनके, और अन्य सदस्य थे। आर्य समाज के श्रद्धानंद जी सरस्वती की प्रेरणा से है वो प्रजामंडल की स्थापना की थी। श्रद्धानंद जी भी इनसे संबंधित है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। धौलपुर प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिनका नाम है तसीमो कांड। क्या नाम है? तसीमो कांड है। तसीमो कांड ये जो घटना है वो नवंबर 1946 में हुई थी। नवंबर 1946 में हुई थी, और इनमें भी है वो शहीद हो गए थे। पंचम सिंह और सतर सिंह है वो तिरंगे झंडे के खातिर है वो उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति लगा दी थी, बलिदान दे दिया था। तो ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, याद रखना। अगला पॉइंट है तो तसीमो कांड का जो संबंध है वह आपके धौलपुर से आता है। कहाँ से आता है? धौलपुर से आता है। इसके बाद में हम देखेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का जो स्थापना है वो हुई थी 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को है वो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक है वो बलवंत सिंह मेहता थे, अध्यक्ष थे। भूलेलाल बेया है उपाध्यक्ष थे। माणिक्यलाल जी वर्मा है जिनके महामंत्री बनाए गए थे। जब मेवाड़ के महाराजा उस समय भोपाल सिंह जी थे, इन्होंने प्रजामंडल को रोक लगा दी थी, और जिसके कारण माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा है वो अजमेर से प्रजामंडल को चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? अजमेर से चलाया गया था, क्योंकि मेवाड़ महाराणा ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी। इनके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1941 में प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। अध्यक्ष वो माणिक्यलाल वर्मा थे। इस अधिवेशन में है वो जे बी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने वो भाग लिया था। ये भी याद रखना। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वो विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है वो नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी विश्नोई नामक महिलाओं ने जेल में गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो महिला की बात करें, नारायणी देवी वर्मा, जिन्होंने 1944 में है वह 1944 में है वो भिलवाड़ा में महिला आश्रम की भी स्थापना की थी। उन्होंने 1944 में है भिलवाड़ा में है महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। ये भी याद रखना है।
भगवती देवी विश्नोई का संबंध भी इनसे है। भूरीलाल बया है जिनको बाद में सरड़ा किले में कैद कराया गया था। सरड़ा किले को है वो मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना है। 1938 में इसका मुख्य केंद्र है वो नाथ द्वारा था। कौन सा था? नाथ द्वारा है वो 1938 में इनका मुख्य केंद्र था। माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा ये जो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के भी छपाई गई थी। 1946 में है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन है उदयपुर के सलोटिया मैदान में हुआ था और इस अधिवेशन में है जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया था और ये आह्वान किया था कि जो वहां रियासतकालीन सरकार है वो अपने आप पर जल्दी से जल्दी है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करे, जो राजकाज है वो पूरे जनता के हाथ में दे। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो पुस्तक है वो निकाली गई थी, इसमें है एक तो निकाली गई थी मेवाड़ का वर्तमान शासक। इसमें मेवाड़ के शासक की आलोचना की गई थी और वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक समाचार पत्र में इसका विरोध भी किया था। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा प्रकाशित है। अन्य केंद्रों की बात करें तो नाथ द्वारा है और भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास है जो कि पहले सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। रमेश चंद्र व्यास को है वो पहले सत्याग्रही थे। भीलवाड़ा में 1944 में है वो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा है इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। लादूराम जी व्यास और रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा जो कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से है। शाहपुरा प्रजामंडल है वो वर्मा जी की प्रेरणा से स्थापित थी। शाहपुरा राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जहां पर राजा सुदर्शन देव ने है वो गोकुलराव असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग है वो सबसे पहला कार्य है वो शाहपुरा के प्रजामंडल में किया था। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना लादूराम व्यास और रमेश चंद्र व्यास ओझा ने 1938 में की थी, याद रखना है। अगला पॉइंट है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। पंडित हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा हुई थी और कुंज बिहारी मोदी भी थे। इनमें कुंज बिहारी मोदी भी थे। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। वाल्मीकि संघ, अपसर्विता निवारण संघ और आदिवासी संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी। प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वह भवानी शंकर शर्मा थे और अलवर प्रजामंडल भी एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था और अलवर प्रजामंडल ने भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल है जिन्होंने भी है वो भाग नहीं लिया था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने इनको है वो दुनिया का 8वां आचार्य कहा था। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में बात करें तो 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। जुगल किशोर चतुर्वेदी जिनको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, इनके अध्यक्ष है वो गोपीलाल यादव को बनाया गया था। किशनलाल जोशी के प्रयासों से की गई थी और मास्टर आद्येंद्र भी इनके सदस्य थे, ये याद रखना है। जब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा के रेवाड़ी में हुई थी और प्रजामंडल का जो समाचार पत्र है वो वैभव नामक समाचार पत्र निकाला गया था। तो ये भरतपुर प्रजामंडल के बारे में बात आती है। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट बात है वो आती है भरतपुर प्रजामंडल के बारे में है। अगला पॉइंट है इसके अलावा है ठाकुर देश राज्य का जो संबंध है, रेवती चरण उपाध्याय का जो संबंध है वो भी भरतपुर प्रजामंडल से है। इसके अलावा सरस्वती देवी नामक एक महिला का जो संबंध है वो भी सत्याग्रही थे भरतपुर प्रजामंडल में। करौली प्रजामंडल के बारे में बात करें तो 1938 में है वो चिरंजीव लालजी शर्मा और कुंवर मदन सिंह जी के द्वारा 1938 में स्थापना हुई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना है। 1927 में करौली में है वो किसान आंदोलन भी चलाए गए थे, तो ये करौली प्रजामंडल के बारे में आता है, इंपॉर्टेंट बात है। कोटा प्रजामंडल के बारे में है, हमने पहले देखा है। हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में है, उसी को ही आगे पुनर्गठन करके है 1939 में है वो कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। संस्थापक है नेंदूराम जी शर्मा और अभिन हरि। प्रथम अधिवेशन है वो मांगलोद में 12 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता है नेंदूराम जी शर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्षता मोतीलाल जैन के नेतृत्व में है वो प्रजामंडल ने कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है कॉलेज के छात्राओं ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर इसमें अधिकार कर दिया गया था। किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना है वो कांतिलाल चौतानी के द्वारा की गई थी और ये लगभग 1939 ईस्वी के आसपास किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कांतिलाल जी चौतानी और जमाल शाह के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो संस्थापक है वह 1939 में है, ये भी 1939 में है गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान का गांधी
और वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा की गई थी, बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे में की गई थी, गोकुलबाई भट्ट के द्वारा की गई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा है वो की गई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई थी, भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में देखें तो इनकी स्थापना है वो 1943 में है, कई जगह 1945 भी लिखा हुआ होता है। उनकी स्थापना है वो संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, जिन्होंने बॉम्बे से है वो संग्राम नामक समाचार पत्र भी निकाला था। इसके अलावा अन्य सदस्य मणिशंकर नागर, तुलसीबाई भावसार है, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था विजयाबेन भावसार, इन्होंने है महिला मंडल की स्थापना की थी इसमें। इसके अलावा है वह हरिदेव जोशी भी इनसे संबंधित है। हरिदेव जोशी का जो संबंध है वो भी बांसवाड़ा से था, बांसवाड़ा प्रजामंडल से था। इसके अलावा मणिशंकर नागर है उसमें अध्यक्षता बने थे, मणिशंकर नागर है इसके अध्यक्ष बने थे। अगला पॉइंट है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो जनवरी में हुई थी, 1945 में हुई थी। भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, जिनको बागड़ का गांधी कहा जाता है। हरिदेव जोशी के द्वारा, गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा की गई थी, जिन्होंने सेवक नामक समाचार पत्र निकाला गया था, याद रखना है। समाचार पत्र निकाला गया था, सेवक नामक समाचार पत्र है वो गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा निकाला गया था समाचार पत्र। अब इनसे संबंधित जो घटना है वो उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो हुई थी रास्तापाल कांड हुई थी, रास्तापाल नामक एक घटना हुई थी जो कि हुई थी 19 जून 1947 को हुई थी, जिसमें अध्यापक नानाबाई खाट और कालीबाई शहीद हो गए थे। दोनों की मूर्तियां डूंगरपुर में गैप सागर के तालाब के पास में है, गैप सालाग में है। बालिका शिक्षा के लिए कालीबाई पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। इस घटना में सेंगाबाई नामक अध्यापक है वो शहीद हुए थे। ये 19 जून और 21 जून के आसपास की घटना है, 1947 में है। डूंगरपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जिन्होंने शिक्षा पर दमन करने का कार्य किया था। ऐसी की ऐसी घटना, एक पुनर्वास घटना भी हुई थी 1947 में, मई 1947 में घटना हुई थी, जिसमें शिवलाल जी पील है वो अध्यापक है वो घायल हो गए थे और डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाग सभाओं की स्थापना की थी। प्रयाग सभाओं की स्थापना है वो डूंगरपुर प्रजामंडल में हुई थी। एक बात और याद रखनी है, जो अबियाना नामक एक जो पानी पर टैक्स लगाया जाता था वो बीकानेर रियासत में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? बीकानेर रियासत में अबियाना कर लगाया गया था, पानी पर टैक्स था। बाल मुकुंद बिस्सा जो कि जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। 19 जुलाई 1942 को है वो भूख हड़ताल, इनको राजस्थान का है वह जतिन दास भी कहा जाता है, इनको है वो राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा है 19 जुलाई 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल की थी, जिनके कारण बाद में वो शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजमेर जेल में इनकी भूख हड़ताल हुई थी। बालकृष्ण कोल की स्थापना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल जी व्यास के द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने है वो जैसलमेर प्रजामंडल को है वो दुनिया का 8वां आचार्य कहा था। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में ये बात आती है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में देखें, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वह हुई थी अमरलाल पायस के द्वारा हुई थी और चुन्नीलाल जी के द्वारा और ठक्कर बप्पा के द्वारा है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 के आसपास हुई थी, याद रखना है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सबसे अंतिम बार में हुई थी 1946 में है, सबसे अंतिम प्रजामंडल थी झालावाड़ प्रजामंडल। मांगीलाल भव्य है, इसके अलावा महमूद आलम है और इनके द्वारा है उनकी स्थापना हुई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में है वो अंतिम प्रजामंडल बनी थी झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में बनी थी। तो ये मुख्य प्रजामंडल है जिसके बारे में हमने देख लिया है। धन्यवाद।